अखिलेश यादव ये भरम पालना छोड़ दीजिए कि अब मेरा सरकार आ रहा है, बिना दलित और मुस्लिम के सरकार आपको यूपी में नहीं आ रहा है। बीजेपी के रोकने के लिए चंद्रशेखर भाई ने पहल किए थे गठबंधन करने के लिए। अगर अखिलेश यादव सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो बिल्कुल जब सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो उसमें कहाँ हमें दलित का नेता दिख रहा है भी। अखिलेश यादव हमारे नेता के पास खुद चलकर अगर आएंगे तो कुछ बात बन सकती है। अखिलेश यादव सोच रहे हैं कि बिना दलित के यूपी में हम सरकार बना लेंगे, तो शायद ये गलत सोच रहे हैं। 2012 में उनको दलित ही उनको सरकार बनाया था। 2012 में जो पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी सपा का, वो दलित ही सरकार बनाया था। दलित मुस्लिम अति पिछड़ा सबको साथ में लेकर चलना होगा, तब अखिलेश यादव की सरकार बन सकती है। दलित उनको अबरी में उनको हमारे नेता के अपमान किए हैं तो उनको दलित उनका औकात बता देगी। बिहार में तेजस्वी यादव का हाल हुआ था ना, वही यूपी में अखिलेश यादव का हाल होगा। घर से नहीं निकल पाएंगे 1 महीने, जैसे तेजस्वी यादव नहीं ना निकल पाए थे, चल गए थे दिल्ली, उसी तरह वो भी नहीं निकल पाएंगे। यूपी चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। चंद्रशेखर आजाद रावण और अखिलेश यादव के बीच गठबंधन की बात चल रही थी, लेकिन ये गठबंधन नहीं हुआ। चंद्रशेखर आजाद रावण ने बोला कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी ये मामला खत्म नहीं हुआ। एक बार फिर से गठबंधन की बात चल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए भीम आर्मी के नेता इंजीनियर राहुल रंजन हैं। सर, पहले गठबंधन की बात चल रही थी, फिर गठबंधन नहीं हुआ, फिर एक बार फिर से गठबंधन की बात चल रही है, तो इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, हमको तो खबर नहीं है, शायद आपको कहीं से खबर लगी होगी, लेकिन अब तो ये मान स्वाभिमान की बात है। हमारे नेता तो एक बार पहल किए थे उनके पास जाकर, लेकिन हमारे नेता उनके पास अब नहीं जाएंगे और अखिलेश यादव के मेरे नेता के पास आना पड़ेगा, तो अब कुछ बात बन सकती है। और अखिलेश यादव सोच रहे हैं कि बिना दलित के यूपी में हम सरकार बना लेंगे, तो शायद ये गलत सोच रहे हैं। 2012 में उनको दलित ही उनको सरकार बनाया था। 2012 में जो पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी सपा का, वो दलित ही सरकार बनाया था। और दलित उनको अबरी में उनको हमारे नेता के अपमान किए हैं तो उनको दलित उनका औकात बता देगी। तो सर, अगर गठबंधन होता है तो कितनी सीटों पे गठबंधन होगा? देखिए, गठबंधन होगा तो हम कम से कम 30 से 40 सीट पर गठबंधन हम करेंगे। 30 से 40 सीट? हाँ। और अगर अखिलेश यादव 30-40 सीट नहीं देते हैं तो गठबंधन नहीं होगा, ये हम बोले? देखिए, बीजेपी को रोकने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, और अगर अखिलेश यादव हमारे नेता के पास खुद चलकर अगर आएंगे तो कुछ बात बन सकती है। अच्छा, अगर अखिलेश यादव खुद आएंगे तो बात बन जाएगी? बात बन सकती है। सर, आपको क्या लगता है, अगर गठबंधन नहीं हुआ तो अखिलेश यादव जीत पाएंगे यूपी में? सीएम बन पाएंगे वो? बिल्कुल नहीं सीएम बन पाएंगे। जैसे यूपी में उनको याद दिला देते हैं कि अपने राज्य में वो क्या कारनामा किए हैं दलितों के साथ, आपको हम गिनवा देते हैं। जैसे कि अभी आप देखे होंगे कि बहन मायावती जी के जो गेस्ट कांड हाउस हुआ था, उस प्रमोशन में आरक्षण बिल, और बहुत सारा ऐसी घटना आपको गिना देंगे कि सपा सरकार में सब, अखिलेश यादव की सरकार में ये सब घटना हुई है। आपको क्या लगता है इस बार बीजेपी वापस से आएगी यूपी में? देखिए, बीजेपी के रोकने के लिए चंद्रशेखर भाई ने पहल किए थे गठबंधन करने के लिए। अगर अखिलेश यादव सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो बिल्कुल जब सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो उसमें कहाँ हमें दलित का नेता दिख रहा है भी। हमारे यूपी में बड़े नेता चंद्रशेखर भाई हैं, अभी जो दलित के नेता हैं उनसे गठबंधन ही नहीं किए तो कहाँ सामाजिक न्याय बात करते हैं। ना मुस्लिम के नेता है, खाली सोचते हैं कि मुस्लिम दरी बिछाएगा, दलित झाड़ू लगाएगा, इसीलिए सोचते हैं कि सामाजिक की बात करते हैं। तो अखिलेश यादव ये भरम पालना छोड़ दीजिए कि अब मेरा सरकार आ रहा है, बिना दलित और मुस्लिम के सरकार आपको यूपी में नहीं आ रहा है। जब आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो दलित मुस्लिम अति पिछड़ा सबको साथ में लेकर चलना होगा, तब अखिलेश यादव की सरकार बन सकती है। तो अखिलेश यादव, आपका ये कहना है तो अखिलेश यादव को जीतने के लिए गठबंधन बनाना जरूरी है चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ? एकदम गठबंधन बनाना जरूरी है। तो वही जो बिहार में तेजस्वी यादव का हाल हुआ था ना, वही यूपी में अखिलेश यादव का हाल होगा। जो बिहार में तेजस्वी यादव इग्नोर किए थे मुकेश सहनी को, उसी तरह इग्नोर कर रहे हैं चंद्रशेखर को, तो उसी तरह उनको यूपी में उनका हाल होगा। 10 मार्च को घर से नहीं निकल पाएंगे 1 महीने, जैसे तेजस्वी यादव नहीं ना निकल पाए थे, चल गए थे दिल्ली, उसी तरह वो भी नहीं निकल पाएंगे। अच्छा, अगर ये गठबंधन होता है तो आपकी पार्टी कैसे दलितों को उनका हक दिलाएगी?
देखिए, आपको पता होगा कि 10 वर्षों से भीम आर्मी पूरा हर राज्य, हर स्टेट में, इंडिया में बहुत बड़ा संगठन है। और जहाँ पर ही हमारे बहन बेटी के साथ गलत होता है वहाँ पर भीम आर्मी खड़ा रहती है। और जैसे आप 2 अप्रैल को देखे होंगे कि जो घटना हुआ था उसमें भीम आर्मी चढ़ बढ़कर भाग लिया था। और जो हमारा जो ये हुआ था उसको हम भीम आर्मी का देन है कि आज फिर से वो SC लागू हुआ। तो ये थे हमारे साथ इंजीनियर राहुल रंजन। हमने इनसे बात किया, इन्होंने बोला अखिलेश यादव तभी जीत सकते हैं जब चंद्रशेखर आज़ाद रावण के साथ गठबंधन करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।